इच्छाधारी नागिन ने अपने हीरे को एक पत्थर पे रख के नहाने के लिए पानी में गई। उतने में उस तरफ से गुजरता हुआ एक चोर वो हीरे को उठा के वहां से भागने लगा। नहाना खत्म करके जैसे ही इच्छाधारी नागिन वहां पे आई, उसको पता चला कि उसका हीरा वहां पे नहीं था। वो वहां से गायब होके चोर के सामने प्रकट हो गई। तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है। तुमने मेरा हीरा क्यों चुराया? मैंने नहीं चुराया, ये मुझे वहाँ पानी के पास मिला। इच्छाधारी नागिन उसको बहुत मारी। फिर वो हीरे को लेके दूर फेंक दी। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम उसको चुराते हो और झूठ भी बोलते हो। तुम अब ब्रह्म राक्षस में बदल जाओ। तब वो इंसान ब्रह्म राक्षस में बदल गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। मुझे वापस वैसे ही बना दीजिए। वो हीरा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कोई दूसरा वो हीरा लाके तुम्हारे सामने रखेगा तो तुम फिर से वापस इंसान बन जाओगे। ऐसा कह के इच्छाधारी नागिन वहां से गायब हो गई। आनंदपुर गांव में वो दिन चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कौन कैसे अंदर गया किसी को पता नहीं। ताले अभी भी बंद थे, पर घर के अंदर का सोना चोरी हो गया था। हो जी, सुनते हो? मेरे लॉकर में जो सोने की चूड़ियां है वो नहीं मिल रहे हैं। आपने कहीं देखा है क्या? मुझे कैसे पता होगा? तुमने जहाँ रखा वहीं पे तो होंगे। दूसरे घर में, भाग्यवान, मेरे सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट मुझे नहीं मिल रही है। तुमने कहीं देखा? मुझे क्यों पूछ रहे हो? वहाँ तुम्हारी माँ बैठी है ना, उनसे पूछो। वो बहुत बड़ी चोर है, सब चोरी करके अपनी बेटी को भेज देती है। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी को बहुत मारा। और दूसरे घर में रात में मैंने अपने अलमारी में सोने की हार और नेकलेस रखी है। कहाँ है? मुझे नहीं पता। रातों रात सोने को पंख आके उड़ गया क्या? मेरी सोना मुझे दो। सास ने गुस्से में बहू को बहुत मारा। ये सब होने के बाद ये सब लोग गांव के मुखिया के पास गए। गांव के मुखिया उनके बेटी लक्ष्मी के साथ सबके साथ एक मिलाप रखे। सब लोग अपने अपने घर में हुई चोरियों के बारे में बात कर रहे थे। सब सुनने के बाद गांव के मुखिया ने ऐसा कहा, ये सब वो चोर खिलाड़ी चुड़ैल साजिश होगी। आज रात हम उसे पकड़ेंगे। बेचारी चुड़ैल वो रात जंगल के जानवरों से ज़्यादा गांव के जानवर स्वादिष्ट होंगे सोच के वो रात गांव में आई। उड़ के आते हुए चुड़ैल को पूरे गांव वालों ने घेर लिया था। हे चुड़ैल,
जितनी भी सोने की तूने चोरियां की है वो सब यहाँ लाके रख दो। मैंने किधर से भी सोना नहीं चुराया, मैं किधर से लाके दूंगी। सारे गांव वालों ने मिलके उस चुड़ैल को बहुत मारा। चुड़ैल ये मार को सह नहीं पाई और वहां से उड़ते हुए चली गई। मैं कितना भी बोलूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये लोग मुझे मार रहे हैं। मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। दूसरे दिन शाम में सारे बच्चे तालाब के पास खेलने के लिए गए। सारे बच्चे वहां पे खेल रहे थे। तभी लक्ष्मी को इच्छाधारी नागिन ने जो हीरा फेंका वो नजर आई। उसे वो हीरा बहुत खूबसूरत लगा। उतने में वहां पे चुड़ैल आई, लक्ष्मी को तालाब में फेंक दिया। चुड़ैल को देख के सारे बच्चे वहां से भाग गए। बिना मेरी कोई गलती के मुझे मारते थे। अब मैंने सबक सिखाया इनको, अब मैं शांति से सो सकती हूँ। ऐसा सोच के वहीं तालाब के पास एक झाड़ पे चढ़ के सो गई। लक्ष्मी के हाथ में इच्छाधारी नागिन का हीरा था, तो इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। वो धीरे से तालाब के सारे नीचे पहुंच गई। अंदर एक गुफा थी। लक्ष्मी उसके अंदर गई। वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। उसके बगल में बस्ते भर के सोना था। उसको देख के लक्ष्मी डर गई थी, पर लक्ष्मी के हाथ में वो हीरा देखने के बाद ये ब्रह्म राक्षस मामूली इंसान में बदल गया था। इच्छाधारी नागिन का श्राप टूट गया था। वो चोर लक्ष्मी और सारा सोना लेके तालाब के ऊपर पहुंचा। वहां पे सारे आनंदपुर के गांव वाले लक्ष्मी की इंतज़ार कर रहे थे। उतने में वहां इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। सारी कहानी गांव वालों को बता के उसका हीरा वो लेके वहां से गायब हो गई। ये सब सुन के चुड़ैल नीचे आई। मैं ही हूँ वो जिसने लक्ष्मी को पानी के अंदर फेंका। मैंने अपना बदला ले लिया। वहां पे सब लोग हंसने लगे। तुमने लक्ष्मी को पानी में फेंकने की वजह से हमारे साथ अच्छा हुआ। ठीक है, जाओ जाओ। बेचारी चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आया। मुझे ये पागल प्रजा समझ में नहीं आते हैं। अगर कुछ भी नहीं किया तो फिर भी मारते हैं, और अगर बोला कि कुछ किया है तो मेरा यकीन नहीं करते हैं। पागल प्रजा।